परम पिता परमेश्वर ही परमानंद के स्रोत हैं। वास्तव में सभी रसों में ब्रह्म रस के समान कोई रस नहीं है। इस रस के समक्ष अन्य सभी रस फीके हैं। जिसने एक बार भी यह रस चख लिया, वास्तव में वह विषय रस में कभी आसक्त हो ही नहीं सकता। सांसारिक रसों में विषय सुख के प्रति हमारी आसक्ति अब तक इसलिए बनी हुई है क्योंकि अब तक हमारी आत्मा ने ब्रह्म रस चखा ही नहीं। अब तक हमने ब्रह्म रस चखा ही नहीं। इस संबंध में एक दृष्टांत प्रस्तुत करना चाहता हूँ। श्री रंगम में प्रत्येक वर्ष मेला लगता था। उसमें श्री रामानुजाचार्य भी अपने शिष्यों के साथ जाते थे। एक दुर्दांत जिसका नाम था दुर्दम था, वह भी उस मेले में जाता था, पर उसका उद्देश्य श्री रंगम की छवि का दर्शन करना नहीं बल्कि कुछ अलग हुआ करता था। वह एक महिला के प्रति बहुत आसक्त था। वह उसी के लिए जाता था। वह महिला एक वैश्या थी, बहुत ही सुंदर थी। वह डाकू सुंदरी के पीछे छाता लगाकर चलता था। मेले में आए भक्तजनों का ध्यान में श्रीरंगम की मधुर मनोहर छवि की ओर रहता था, पर उसका ध्यान उस सुंदर युवती में लगा रहता था। उसके आतंक के कारण कोई भी उसका इस हरकत को लेकर कुछ कह पाने में साहस नहीं करता। जब आचार्य रामानुजम को यह पता चला तो उन्होंने शिष्यों से कहा, उसे मेरे पास बुलाओ। आचार्य की आध्यात्मिक शक्ति के विषय में उसने काफ़ी कुछ सुन रखा था, अतः उसने भयभीत था कि कहीं कोई श्राप न दे दें। वे चाहते हुए भी वह उनके शिष्यों के कहने पर आचार्य के पास पहुंचा। आचार्य जी उससे बोले, हमें बड़ा आश्चर्य है कि सभी भगवान सौंदर्य के दर्शन कर रहे हैं और तुम एक स्त्री पर आसक्त हो। यह सुनकर वह बोला, यह सुंदरतम स्त्री है जिसमें मेरी आसक्ति है, मैं उसे चाहता भी हूँ। तब आचार्य बोले, हम इससे भी सुंदर कुछ दिखा दें, क्या तुम इसे छोड़ दोगे? इतना सुनकर श्री रंगम ने की छवि के दर्शन को ले आए। मूर्ति में श्रीरंगम के रूप में भगवान श्री कृष्ण के अपूर्व सुंदर झलक देखकर भाव विभोर हो गया। आचार्य जी की प्रार्थना पर भगवान ने उसे अप्रतिम सौंदर्य की एक झलक दिखाई। अपूर्व सौंदर्य को देखकर पादश भाव विभोर होकर आचार्य के चरणों पर गिर पड़ा। बोला, महात्मन, अब मुझे इन्हीं भगवान को प्राप्त करना है। इस पर आचार्य बोले, यदि तुम निर्दिष्ट तप साधना में ध्यान करोगे तो यही रूप तुम्हारे मन में, तुम्हारी आत्मा में टिकेगा, तुम्हें सतत दिखता रहेगा। वह डाकू तप साधना ध्यान करने को संघर्ष तैयार हो गया। तप साधना ध्यान करते करते उसकी जीवन दृष्टि बदलने लगी, उसकी आत्म चित्त शुद्ध होने लगी। उसके हृदय में आत्मा में भगवान मनोहरम छवि स्थिर होने लगी। ध्यान में वह मनोरम छवि के दर्शन करने लगा। जब आचार्य ने देखा कि विषय रस में उसकी आसक्ति नहीं रही, एक दिन उन्होंने दुर्दम को उसे स्त्री का विवाह करने का निर्देश दिया। उसने सारा जीवन सदग्रस्त में रूप जिया और लोक सेवी जीवन देने लगा। प्रतिदिन आचार्य जी कावेरी में स्नान करने जाते और वहाँ से लौटते दुर्दम के कंधे पर हाथ रख आते। यह देखकर सभी आश्चर्य, एक डाकू को साथ लेकर आचार्य जी क्यों आते हैं? इस पर आचार्य बोले, अब दुर्दम दस्त नहीं रहा और बदल गया है। अब उसका हृदय देखो, उसमें भगवान बसते हैं। वास्तव में परमात्मा के दिव्य सौंदर्य के दर्शन से कितना बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। सचमुच इस दर्शन को पाने के लिए आनंद दिव्यानंद कहा गया है या परमानंद कहा गया है। यदि हम नित्य जप त्याग ध्यान साधना स्वाध्याय के माध्यम भगवान के दिव्य दर्शन को प्राप्त करेंगे तो परमानंद अनुभूत करेंगे। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे